जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, सब्जेक्ट है हमारा PLC माइक्रो कंट्रोलर स्काडा। इस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये यूनिट लास्ट है स्काडा सिस्टम। आज के वीडियो में जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्काडा सिस्टम क्या होता है और स्काडा सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार से होता है और ब्लॉक डायग्राम में कितने पार्ट होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके बाद जानेंगे दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ स्काडा सिस्टम और एडवांटेज ऑफ स्काडा सिस्टम। वीडियो में इन तक जरूर बने रहेगा, वीडियो आपको अच्छे से समझ आ सकती है और एग्जाम में पूछने के चांसेस है, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्काडा सिस्टम। स्काडा का फुल फॉर्म दोस्तों होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। स्काडा का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। इसलिए यहाँ बताया गया है कि स्काडा का पूरा नाम सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन होता है। स्काडा सिस्टम मतलब दोस्तों, स्काडा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी प्लांट में या किसी फैक्ट्री में या किसी रिमोट स्टेशन से बैरियस सेंसर द्वारा, बैरियस रिले सर्किट द्वारा डाटा को कलेक्ट करता है और जो डाटा कलेक्ट किया रहता है उस डाटा को मेन कंप्यूटर या MTU को देता है और जो MTU होता है उस पर एनालिसिस करता है रियल टाइम में। मतलब जो उसको डाटा मिलेगा, ठीक है, जो डाटा मिल रहा है प्लांट से या रिमोट स्टेशन से, तो उस डाटा को रियल टाइम में एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद जो सिस्टम होगा, सिस्टम को कंट्रोल करेगा, मॉनिटरिंग करेगा और उसको मैनेज करता है। स्काडा एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जो किसी प्लांट, फैक्ट्री या किसी रिमोट स्टेशन से बैरियस सेंसर द्वारा डाटा को कलेक्ट करता है। स्काडा सिस्टम दोस्तों एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी प्लांट या किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी या किसी रिमोट स्टेशन से क्या करता है, बैरियस सेंसर और बैरियस रिले के द्वारा डाटा को कलेक्ट करता है और प्राप्त डाटा को सेंट्रल कंप्यूटर MTU को भेजता है। और जो डाटा बैरियस सेंसर और बैरियस रिले के द्वारा प्राप्त हो रहा है उस डाटा को क्या करता है, मेन टर्मिनल या MTU मतलब मेन टर्मिनल कंप्यूटर या MTU को भेजता है। इसके बाद दोस्तों जो डाटा और जो MTU होता है, MTU क्या करता है, जो डाटा प्राप्त हुआ डाटा को रियल टाइम एनालिसिस से सिस्टम को कंट्रोल, मॉनिटर और मैनेज करता है। कहने का मतलब दोस्तों, जो बैरियर सेंसर से डाटा प्राप्त हुआ उस डाटा को जो MTU होता है वह रियल टाइम में एनालिसिस करता है, रियल टाइम में एनालिसिस करता है। इसके बाद दोस्तों क्या करता है, एनालिसिस करने के बाद सिस्टम जो सिस्टम रहेगा उस सिस्टम को कंट्रोल करेगा, मॉनिटर करेगा और उसके साथ उस सिस्टम को मैनेज करता है। यही होता है स्काडा सिस्टम। मैं आपको आगे दिखाता हूँ स्काडा सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार से स्काडा सिस्टम होता है, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाया गया है ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्काडा सिस्टम। इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसके जो बेसिकली पार्ट हैं वह होते हैं MTU, HMI होते हैं, कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है, RTU1, RTU2, RTU3 होता है, इसका फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। जो MTU और RTU होते हैं एक प्रकार के दोनों कंप्यूटर रहते हैं। जो MTU होता है एक मेन टर्मिनल यूनिट होता है या मेन कंप्यूटर होता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, MTU क्या होता है कि यह क्या होता है, कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से RTU से जुड़ा होता है और RTU को जो भी डाटा होता है वो कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से MTU में पहुंचता है। जो MTU होता है दोस्तों वह क्या करता है, रियल टाइम में जो सिस्टम होता है, सिस्टम को कंट्रोल, मैनेज व मॉनिटर करता है। मतलब जो MTU होता है वह RTU को रियल टाइम में एनालिसिस करता है और जो RTU होता है उसको कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है और मैनेज करता है। कम्युनिकेशन इंटरफेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। कम्युनिकेशन इंटरफेस का काम यह होता है कि यह RTU और MTU का जो CPU होगा उसको इंस्ट्रक्शन देने के कार्य करता है। मतलब जो कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है, कम्युनिकेशन इंटरफेस का काम यह होता है कि यह RTU और MTU का जो CPU है उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कम्युनिकेशन इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों यह क्या, इसके द्वारा जो भी डाटा होगा वह MTU से में पहुंचता है और जो MTU द्वारा डाटा होता है वह RTU में पहुंचता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं RTU की। RTU क्या होता है, ये छोटे कंप्यूटराइज कंप्यूटर होते हैं जो विभिन्न लोकेशन पर स्थापित किए जाते हैं। मतलब जो RTU होते हैं ये छोटे कंप्यूटर होते हैं और इनका काम होता है कि जो भी
डाटा है वो डाटा को कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से M2 में पहुंचाना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस की। फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के सेंसर लगे होते हैं, सेंसर के साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार के रिले सर्किट लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, लोकल डाटा कलेक्शन क्या करते हैं, मतलब जो भी डाटा होता है, जो भी डाटा होगा आरटीयू का, हुआ कलेक्ट करने का काम करते हैं फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसके बाद दोस्तों होता है HMI, ह्यूमन मानव इंटरफेस। इसका काम दोस्तों यह होता है, यह मानव और मशीन के बीच क्या करता है, इंटरफेसिंग का कार्य करता है, और इसके द्वारा जो भी ऑपरेटर होता है वह MTU को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों यही होता है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्काडा सिस्टम। चलिए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में लिखना, उसको देख लीजिए आप। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ दिखाया गया है, स्काडा के ब्लॉक डायग्राम को निम्न भागों में बांटा जाता है। मतलब जो स्काडा का जो ब्लॉक डायग्राम है उसे निम्न भागों में बांटा जाता है, जिन्हें स्काडा कंपोनेंट भी कहते हैं। जो कंपोनेंट होते हैं MTU, RTU इंटरफेस, कम्युनिकेशन इंटरफेस, HMI और IO पोर्ट, जो IO डिवाइसेस होती हैं उनको कहा जाता है स्काडा कंपोनेंट। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या है, MTU मेन टर्मिनल यूनिट। इसका फुल फॉर्म है मेन टर्मिनल यूनिट। यह स्काडा सिस्टम का मेन कंप्यूटर या मेन यूनिट होता है, जो कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से विभिन्न आरटीयू से कनेक्ट होता है या जुड़ा होता है। कहने का मतलब दोस्तों जो EMTU होता है, EMTU क्या होता है, किसी भी स्काडा सिस्टम का मेन कंप्यूटर होता है। मतलब जहाँ जो भी कंट्रोलिंग करेंगे वह EMTU से करते हैं। मतलब जो छोटे छोटे RTU हैं, जो छोटे छोटे कंप्यूटर है, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए EMTU का उपयोग किया जाता है। और जो EMTU होता है वह कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से क्या होता है, RTU से जुड़ा होता है या कनेक्ट होता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो कंपोनेंट है स्काडा सिस्टम का कंपोनेंट है वह RTU है, रिमोट टर्मिनल यूनिट। इसका फुल फॉर्म है रिमोट टर्मिनल यूनिट। ये स्मॉल कंप्यूटराइज यूनिट होते हैं जो विभिन्न लोकेशन पर स्थापित होते हैं। मतलब जो RTU होता है, RTU जो होता है वह स्मॉल कंप्यूटराइज यूनिट होते हैं जो विभिन्न लोकेशन पर स्थापित किए जाते हैं, जो लोकल कलेक्शन पॉइंट का कार्य करते हैं। मतलब दोस्तों जो RTU होता है ये छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं और ये क्या करते हैं, विभिन्न लोकेशन पर स्थापित किए जाते हैं। मतलब जो RTU होता है वह विभिन्न लोकेशन पर स्थापित किए जाते हैं और जो ये इनका काम ये होता है कि वहाँ का जो भी लोकल डाटा होगा उनको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद इसे कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से EMTU में भेजना होता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो स्काडा सिस्टम का कंपोनेंट है वह है HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। यह मानव तथा मशीन के मध्य इंटरफेसिंग का कार्य करता है। मतलब जो HMI होता है, HMI जो मानव और मशीन के बीच इंटरफेसिंग का कार्य करता है या कम्युनिकेशन करने के लिए HMI का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा मशीन को कंट्रोल किया जाता है। मतलब जो HMI होता है, जो ऑपरेटर होता है, वह मानव और मशीन भी इंटरफेस करता है। इंटरफेस करने के बाद जो भी सिस्टम का जो भी मेन कंप्यूटर होता है, जो भी MTU होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है HMI। ठीक है, मानव ह्यूमन मशीन इंटरफेस। इसके बाद दोस्तों चौथा जो कंपोनेंट होता है स्काडा सिस्टम का वह है कम्युनिकेशन इंटरफेस। यह MTU और RTU के CPU और अन्य डिवाइसों को इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम है। मतलब जो कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है, यह जो MTU होता है और जो RTU होता है, RTU के और MTU के CPU और जो अन्य डिवाइसेस हैं उन सभी को इंस्ट्रक्शन देने का कार्य किया जाता है, कम्युनिकेशन इंटरफेस के द्वारा दिया जाता है और इसकी सहायता से डाटा का ट्रांसमिशन भी किया जाता है। और जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से जो भी डाटा रहेगा उसको MTU से RTU और RTU से MTU में ट्रांसफर करने के लिए कम्युनिकेशन इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। पांचवा दोस्तों जो स्काडा सिस्टम का कंपोनेंट है वह है क्या है, IO डिवाइस। IO डिवाइस में इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये विभिन्न प्रकार के सेंसर और रिले यूनिट होते हैं जो डाटा कलेक्शन का कार्य करते हैं। जो IO डिवाइस होता है, IO डिवाइस क्या दोस्तों, ये विभिन्न प्रकार के सेंसर होते हैं, विभिन्न प्रकार के रिले सर्किट होते हैं जो क्या करते हैं, जो MTU जो RTU के जो लोकल डाटा है उसको कलेक्ट करने के लिए IO डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यही होते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ स्काडा ब्लॉक डायग्राम। इतनी बातें आपको लिखनी है स्काडा सिस्टम के इंट्रोडक्शन में। आगे आप बताएंगे आपको। अगला हेडिंग दोस्तों क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम का क्या क्या उपयोग है उसको देख लीजिए।
स्काडा सिस्टम का उपयोग पावर ट्रांसमिशन, ऑयल एंड गैस ट्रांसमिशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन तथा विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल प्रोसेस में किया जाता है। मतलब स्काडा सिस्टम का उपयोग दोस्तों जो हम पावर, इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में और विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं उनमें स्काडा सिस्टम का उपयोग किया जाता है। मतलब आजकल देखेंगे अधिकतर जितने भी फैक्ट्री हैं, जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी इंडस्ट्री हैं, उनमें स्काडा सिस्टम का उपयोग किया जाता है। स्काडा सिस्टम का उपयोग करने का बहुत बड़ा रीजन है, इसको बहुत ही एडवांटेज है। एडवांटेज को मैं आगे बताऊंगा आपको। तो पहला एप्लीकेशन दोस्तों क्या इसका है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, इलेक्ट्रिकल पावर के उत्पादन में, संचरण में और वितरण में स्काडा सिस्टम का उपयोग किया जाता है। पहला इसका एप्लीकेशन है। दूसरा क्या है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन में, मतलब जो तेल है और जो गैस पाइपलाइन है उसमें स्काडा सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तीसरा दोस्तों क्या है, इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम में स्काडा सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इरिगेशन सिस्टम दोस्तों क्या होता है, इरिगेशन से मतलब जो नहर होती है, नहर के गेट को ऑटोमेटिक खोलने के लिए और क्लोज करने के लिए और जो पानी का प्रवाह है उसको रेगुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, इरिगेशन सिस्टम होता है। मतलब इरिगेशन सिस्टम में जो नहर होती है, नहर का जो गेट होता है उसे ऑटोमेटिक खोलने के लिए, ऑटोमेटिक क्लोज करने के लिए और जो पानी का फ्लो है उसको रेगुलेट करने के लिए स्काडा सिस्टम का उपयोग इरिगेशन सिस्टम में किया जाता है। तो यही होता है इरिगेशन सिस्टम। वाटर सीवेज प्लांट में, वाटर सीवेज प्लांट मतलब दोस्तों जो भी नगर पालिकाएं हैं वह स्काडा का उपयोग पानी के प्रवाह और जलाशय का स्तर और जो पाइप का दाब है उसको मॉनिटरिंग करने और रेगुलेट करने के लिए स्काडा सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या है, पांचवा ट्रैफिक सिग्नल में। ट्रैफिक सिग्नल दोस्तों जितने भी ट्रैफिक सिग्नल मतलब जो भी स्काडा सिस्टम में, जो स्काडा सिस्टम का उपयोग ट्रैफिक सिग्नल में किया जाता है, कहने का मतलब जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए स्काडा सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों छठवां क्या है, मेट्रो ट्रेन में। मेट्रो ट्रेन में स्काडा सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है सातवां क्या है, एनिमेशन सिस्टम में। सातवां क्या दोस्तों, एनिमेशन सिस्टम। आज के जितने भी एनिमेटेड वीडियो आ रहे हैं उन सभी में क्या किया जा रहा है, स्काडा सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अगली हेडिंग दोस्तों क्या है, एडवांटेज ऑफ स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसका एडवांटेज क्या है उसको देख लीजिए। भैया स्काडा सिस्टम के एडवांटेज क्या है, हम इसका उपयोग क्यों करते हैं उसको देख लीजिए। तो पहला एडवांटेज क्या दोस्तों, इसकी सहायता से लंबी दूरी की मॉनिटरिंग की जाती है। मतलब स्काडा सिस्टम के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, लंबी दूरी को मॉनिटर करते हैं। मतलब कोई लंबी दूरी ट्रांसमिशन लाइन है उस सभी को मॉनिटर करने के लिए क्या करते हैं, स्काडा सिस्टम का उपयोग करते हैं। क्या है, इसकी सहायता से प्रोसेसिंग टाइम को कम किया होता है। मतलब स्काडा सिस्टम के द्वारा जो प्रोसेसिंग हो रही है उसको हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग जो टाइम है, प्रोसेसिंग की टाइम को कम कर सकते हैं। तीसरा क्या है, इसकी सहायता से पावर को बचाया जा सकता है। मतलब स्काडा सिस्टम से जो पावर का लॉस हो रहा है, पावर के लॉस को हम कम कर सकते हैं किसके माध्यम से, स्काडा सिस्टम के माध्यम से। फोर्थ जो एडवांटेज है, इसकी सहायता से इंडस्ट्री में लगने वाले कैपिटल कॉस्ट को कम किया होता है। मतलब स्काडा सिस्टम की मदद से क्या करते हैं, इंडस्ट्री में जो लगने वाले कैपिटल कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट को कम किया जा सकता है। स्काडा सिस्टम के माध्यम से कोई इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं तो उस सिस्टम में यदि हम स्काडा सिस्टम का उपयोग करते हैं तो जो इंडस्ट्री का जो कैपिटल कॉस्ट है, जो बड़ी खर्च है, सिस्टम का उपयोग करके उस सिस्टम की, उस इंडस्ट्री के कैपिटल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। पांचवा क्या है, इसकी सहायता से ऑपरेशन कॉस्ट को कम किया जाता है। मतलब स्काडा सिस्टम की मदद से जो इंडस्ट्री को ऑपरेट करने का जो कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। छठवां क्या इसका एडवांटेज है, इसकी सहायता से मेंटेनेंस कॉस्ट को कम किया जाता है। मतलब स्काडा सिस्टम का उपयोग करते हैं किसी इंडस्ट्री में तो उस इंडस्ट्री का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। सातवां क्या दोस्तों, इसकी सहायता से फेल्यूर ऑपरेशन को ऑनलाइन ठीक किया जाता है। उस फेल्यूर ऑपरेशन को हम ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एडवांटेज होते हैं, 7 एडवांटेज हैं स्काडा सिस्टम में। तो दोस्तों यही होता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्काडा सिस्टम। सो फ्रेंड, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि पॉलिटेक्निक रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।